अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खुदा के फजल व करम से घरों में खैर व अफियत से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। तो बच्चों, आज का हमारा जो मौजू है जाबर बिन हयान, कल से हमने स्टार्ट किया है। आधा हमने पढ़ा था, आज उसी को वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी किताबें निकालें बच्चों, पेज नंबर है 49 का लास्ट वाला पैरा आज हमने पढ़ना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अपनी किताबें अपने सामने रखें। कल हमने पढ़ा था कि उसने कीमागिरी के नित नए तजर्बे करता रहा। तो कीमागिरी के तजर्बों के दौरान उसने बहुत सारी चीजें इजाद की, ठीक है, जिनसे लोगों को काफी फायदा हुआ। इस तरह जाबर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। हारून रशीद, जो उस वक्त बगदाद का खलीफा था, ने जाबर को बगदाद आने की दावत दी। ये मशहूर हो गया जब ये चीजें, ये नए नए तजर्बे करता गया जिनसे लोगों को बहुत फायदा हुआ, तो इसकी मशहूरी होगी, बड़ा फेमस हो गया। तो वहां के जो खलीफा थे बगदाद के, हारून रशीद, जब उनको पता चला तो उन्होंने जाबर को बगदाद आने की दावत दी। जाबर बगदाद गया तो उसकी बड़ी कदर हुई। खलीफा ने उसे इनाम व इकराम से नवाजा। जब जाबर बिन हयान वहां गए तो खलीफा ने इनकी बड़ी क्या की, आओ भगत की, बहुत अच्छी तरह से इनकी बड़ी कदर की, बड़ा वेलकम किया और उसके बाद इनको गिफ्ट्स भी दिए गए, इनाम व इकराम से नवाजा। जाबर से पहले दुनिया इल्म कीमिया, केमिस्ट्री में तजर्बात की अहमियत से नावाकिफ थी। इससे पहले ये केमिस्ट्री के, इल्म कीमिया के जितने भी तजर्बात हुए थे, दुनिया उससे नावाकिफ थी, दुनिया को नहीं पता था। उसने कीमियाई तजर्बात किए, इन तजर्बात के असूल व कायदे मरतब किए। ये असूल व कवायद अब भी इस्तेमाल होते हैं। ये जाबर ही था जिसने सबसे पहले हमें बताया कि ठोस चीजों को बहारात में कैसे तब्दील किया जा सकता है। ये जाबर ही एक ऐसा इंसान था जिसने हमें बड़े बड़े तजर्बे करवाए और जिसने हमें ये चीजें बताई कि ठोस चीजों, सबसे पहले उसने बताया कि ठोस चीजों को बहारात में कैसे तब्दील किया जा सकता है। उसने ठोस चीजों से हल्की लतीफ चीजें हासिल करके उन्हें दुआओं में मिलाया। इसी तरह उसने दुआओं को महफूज रखने का तरीका भी इजाद किया। अब पेज नंबर आप 50 पे आ जाएं। ये वो तरीका है जिसे हम आजकल सिब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। अब यही नहीं रुका, उसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी इजाद किया, लोहे पर तजर्बात किया और हमें बताया कि लोहे को किस तरह साफ करके फौलाद में तब्दील किया जा सकता है। जाबर ने हमें दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जा सकता है। उसने चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त करने के साथ साथ बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। अरक शीद करने का आला भी इसी ज़हीन कीमागर की इजाद है। ये वही आला है जिससे हम रिटॉर्ट के नाम से जानते हैं। जाबर ने ही मदनी तेजाब इजाद किया। तेजाब एक नहायत ही कारआमद कीमिया है। कलमी शोरे का तेजाब, निट्रिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, इजाद करने का सेहरा भी उसके सर पे है। नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त उसके काफी बर्तन ज़ाया हुए। वो जिस बर्तन में ये तेजाब रखता था उसमें सुराख हो जाता था। जाबर ने इस बात की परवाह न की, बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में इस तेजाब को जमा करने की कोशिश की। उस कोशिश में उसके तमाम बर्तनों में सुराख हुए। उसके पास चांदी की कटोरी थी, उसने तेजाब को उस कटोरी में जमा करना चाहा तो उसमें भी सुराख हो गया। अब उसके पास सोने के एक बर्तन बचा, उसने उसे भी आजमाया। सोने की उस बर्तन पर तेजाब का कोई असर न हुआ। उसके पास शीशे का भी एक बर्तन था, उस पर भी उसने तजर्बा किया, ये भी उस तेजाब के असर से महफूज रहा। तो इसके पास तरह तरह के बर्तन थे, हर किस्म के, जिसमें उसने क्या किया था, उसने मतलब ये तजर्बे किए, ये एसिड वहां पे डालता था तो सब बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में भी सुराख हो गया। फिर लास्ट पर उसके पास एक सोने का बर्तन था, उसने उसमें रखा तो सोने के बर्तन में कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उसके पास एक शीशे का बर्तन था, उसने आजमाया लेकिन शीशे के बर्तन में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कलमी शोरे तेजाब इतना तेज था कि कोई बर्तन बच न सका। सिर्फ दो चीजें ऐसी मिली जिन पर उस तेजाब का असर न हुआ, एक सोने का बर्तन और दूसरा
शीशे का बर्तन। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात हमने देखी कि तेजाब से सब कुछ, बर्तन भी तबाह हो जाते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन सोने का बर्तन और चांदी का बर्तन बिल्कुल महफूज रहा, वो तबाह नहीं होता है। इस अजीम साइंसदान ने कई किस्म के तेजाब ईजाद किए। उसने सोना पिघलाने वाले तेजाब भी ईजाद किए। मुख्तलिफ किस्म के तेजाब तैयार करते करते उसकी आंखें खराब होंगी, तरह तरह के तेजाब बनाते बनाते उसकी उंगलियां तक जल गई, लेकिन उसने तहकीक का काम नहीं छोड़ा। इस अजीम, ये इतना बड़ा साइंसदान था, इसने बहुत सारे तजर्बे किए। तेजाब से उसने सोना पिघलाने वाला तेजाब भी ईजाद किया, तरह तरह के तेजाब तैयार किए। ये तेजाब तैयार करते वक्त उसकी आंखें भी खराब हो गई, उसकी कई उंगलियां जल गई, लेकिन उसने ये काम नहीं छोड़ा। जाबिर बिन हयान दुनिया का पहला साइंसदान है जिसने इल्म कीमिया केमिस्ट्री में तजर्बात को अहमियत दी। उसने तमाम जिंदगी तजर्बात में सर्फ की। इल्म कीमिया को जाबिर ने बहुत कुछ दिया। कोफा की इस अजीम साइंसदान को इल्म कीमिया केमिस्ट्री का बाबा आदम, फादर ऑफ केमिस्ट्री तस्लीम किया गया। तो ये जो जाबिर बिन हयान है बच्चों, इसको केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, बाबा आदम कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ये आज का मौजू कंप्लीट हुआ, आज ये लेसन हमें जाबिर बिन हयान। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ओके, टेक